बहुत बुरा हुआ। इतना गंदा धोया, मक्कलम के गत्ती की तो बत्ती बन गई भाई। अबे भाई गेल के छक्के का रिकॉर्ड तोड़ दिया शर्मा ने, ड्राविड के ओडीआई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, रन ऊपर आ गए। ओए होए, अभी गांगुली के रिकॉर्ड के करीब है, 200 या 250 रन चाहिए कम से कम, यानी उसका रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। और मज़े की बात, आफरीदी के छक्के की रिकॉर्ड के करीब भी है। समझ लो 334 छक्के मारे, 34 या 35। आफरीदी ने 51 मारे थे, 351। समझ लो ये करीब ही है, समझ लो 16-17 के आसपास ये छक्के, और 17-18 छक्के झड़ दिए तो आ जाएगा पहले नंबर को ओडीआई का बैटर बन जाएगा, सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाला। 13,000 रन 13 रन दे गए 11,000 बनने में, करीब ही है। समझ लो 13 रन अगले मैच में मार दी, 11,000 हो गए। बहुत बुरा हुआ मैककलम के साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और इंग्लैंड और इंडिया को ओडीआई स्टार्ट हो, सेकेंड ओडीआई के हवाले से बात करनी थी। पटक दिया भाई, कटक में पटक दिया इंग्लैंड को। हालांकि बैट बॉलिंग लेनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने रिस्क लिया। एक तजुर्बा कर रहे हैं ये लोग, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भाई अगर, क्योंकि देखो पाकिस्तान में भी फ्लैट ट्रैक ही मिलेगी इंग्लैंड को, सही है ना? तो वो इस चीज़ से तजुर्बा कर रहे हैं, क्योंकि उनको 3 जो मैच मिलेंगे ना, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें ये तजुर्बात कर रहे हैं कि जितने भी फ्लैट ट्रैक कंडीशन होगी उसमें हम पहली बैटिंग में क्या कर सकते हैं, दूसरी बैटिंग में हम क्या कर सकते हैं, और चेक कर रहे हैं कि भाई अगर हम पहली बैटिंग करते हैं क्या हम डिफेंडेबल होंगे, डिफेंड कर पाएंगे इस नौयत की कंडीशन में। वजह ये है कि बाज़ाहिर, क्योंकि जो अभी जो वेदर जो चल रहा है ना, जो कटक में चल रहा था 30-35, जब तक चैम्पियंस ट्रॉफी जब करीब आएगी ना, स्टार्ट आएगी, तो जब तक कराची का जो वेदर है ना स्पेशल, क्योंकि एक जो वेन्यू है वो इंग्लैंड का कराची के अंदर है, 2 लाहौर में है, एक शायद एक ये लाहौर में, एक पिंडी में शायद। तो जब तक ये जो 35-30 का जो डिग्री का जो वेदर है ना, ये जब तक कराची में हो जाएगा तकरीबन, और अगर लाहौर और इस्लामाबाद की अगर पिंडी की बात करें, जब तक पहुंचते पहुंचते कम से कम भी वहाँ पे 20-15 का तो हो जाएगा दिन के टाइम, और रात में तो वही 10 और 12 के दरमियान होगा। तो उसमें ड्यू फैक्टर वगैरह सारे एलिमेंट चेक कर रहे हैं कि क्या है, किस तरीके से है, क्योंकि T20 में तो मैं समझ आता है कि ये लोग बेवकूफ़ाना हरकत कर रहे थे, उस पर मैं बोल रहा था सही है। ओडीआई में क्योंकि अभी थोड़ा सा समझने से थोड़ा कासिर हो गया था, क्योंकि अब जाके थोड़ा बहुत समझ में आया है कि क्या करना चाह रहे, क्यों नहीं खिला रहे बैटल को ऊपर टॉप ऑर्डर में, जो कि अब मुझे जो लगता है ना, चैम्पियंस ट्रॉफी में ज़रूर खिलाएंगे बैटल को टॉप ऑर्डर पे। वजह ये है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट है सारे ये करके देख रहे हैं कि क्या क्या अगर हम ये गलतियां करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है चैम्पियंस ट्रॉफी की फ्लैट ट्रैक कंडीशन पे, और क्या असर व रसूख होगा पिच का, और हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पहली बैटिंग में वो क्या होगा। अब जो अगला तजुर्बा करने जाएगा ना 30 ओडीआई में, वो इंग्लैंड जाएगा बाकायदा बॉलिंग की तरफ। अब क्योंकि इन्होंने एटकिंसन को भी आजमा के देख लिया, आर्चर को भी देख लिया, वुड को भी देख लिया, स्पिन में राशिद को भी देख लिया। अब ये चाहेंगे कि शायद राशिद को रेस्ट देंगे, रेहान अहमद की तरफ जाए, और बैटल को भी इन्होंने देख लिया बॉलिंग कराते हुए, और लिविंगस्टन को भी चेक कर लिया है, ओवरटन का आपका देख लिया। अब मुझे जो लगता है ना, ब्रुक को शायद अब नीचे रखेंगे, बैटल को ऊपर रखेंगे चैम्पियंस ट्रॉफी में, क्योंकि जो हुकुम के इक्के नहीं जानबूझ के भी शो नहीं करा रहे, और यही हुकुम के इक्के जब ये आएंगे ना,
और फुल मोमेंटम के साथ आएंगे। इनके मेंटलिटी पे भी कोई डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने माइंडसेट पूरा बना के रखा हुआ है कि भाई ये गलतियां हैं, सही है, सारी यहीं कर लो, आगे जाके भी चैंपियंस ट्रॉफी में हम वो गुंजाइश नहीं होगी। और अभी इंडिया भले होम सीरीज में मार तो रहा है इजीली, आगे जाके चैंपियंस ट्रॉफी के सेमी में या फाइनल में अगर इंडिया की अगर आ जाती है ना, इंग्लैंड ठोक देगा, मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं। और 3 महीने पहले जो मैं बोलता हुआ ना इंग्लैंड जीतेगा, अब भी बोल रहा हूँ इंग्लैंड जीतेगा, चैंपियन बनेगा। न्यूजीलैंड भी अगर हत्ते चढ़ गया ना इनके, उसको भी ये लोग ठोक देंगे। क्योंकि मैं सेंटनर की मैं एक आपको थोड़ी वीकनेस बता देता हूँ। शायद आपने श्रीलंका की ओडीआई सीरीज में नोट नहीं किया होगा, मैंने जो किया था। सेंटनर का ये मसला है कि जब बनी बनाई मोमेंटम मिलता है ना, या थोड़ा सा बन रहा होता है मोमेंटम, उसमें एक पिकअप कर लेता है, कैचअप कर लेता है। जब मोमेंटम जब डाउन हो रहा होता है ना, तो इसकी कैप्टेंसी में भी थोड़ा सा वीकनेस शुरू हो जाती है, फॉल्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसके थ्रू टीम की जो मोमेंटम है, कारकर्दगी है, वो थोड़ी सी नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो जिसकी वजह से वो कॉलेप्स कर जाते हैं बजाय बाकायदा, और मतलब चोक भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। मतलब आपको जितनी भी अच्छी लगी न्यूजीलैंड टीम, इंग्लैंड ने भी बैटिंग का आगाज़ लिया, और फिल सॉल्ट ने जिस तरीके से विकेट होल्ड करके रखी, डकिट ने जिस तरीके से हिटिंग लिया, और मैंने आपको बोला था पावर प्ले के इनकी इनिंग है। पावर प्ले के बाद ये इनका जो मिडिल ऑर्डर है ना, यहाँ से इनका कॉलेप्स आ जाए तो डाउन पूरा खाली है, समझ लो। चाहे ऊपर से टॉप ऑर्डर से अच्छा आ जाता है तो मिडिल ऑर्डर थोड़ा बहुत इनपुट दे देता है, वरना नीचे आना शुरू हो जाता है, विकेटें गिरना शुरू हो जाती, उस तरीके से भी रन्स डाल नहीं पाते। तो 10 ओवर तक तो देखो अच्छा किया, खेला, डकिट ने मारा, पागल कर दिया। सॉल्ट ने तो समझ लो 7-8 ओवर के बाद मारना शुरू किया हल्का फुल्का। और शुरू में 46 रन पे जो 6-7वां ओवर चल रहा था हर्षित राणा की बॉल पे, उस पर कैच भी छूटा था बाकायदा अक्षर पटेल का, अक्षर पटेल से छूटा था। कोई बात नहीं, खैर होता गलती। और फिर उसके बाद जब, क्योंकि आखिरी के जो ओवर है ना पावर प्ले का, उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया था चक्रवर्ती को। हालांकि 1-2 ओवर और पहले करना चाहिए था, क्योंकि फास्ट बॉलर इस तरीके से बॉलिंग का रिदम नहीं डाल सक रहे थे। और हर्षित राणा को जिस तरीके से ये बॉलिंग करा रहे था, उसको चाहिए था पावर प्ले के बाद बॉलिंग डलवाते। पावर प्ले में अच्छी खासी इसकी मार लग चुकी थी, क्योंकि बॉल उस तरीके से आ नहीं रहा था, उठ नहीं रही थी उसकी बॉल, बैट पर अच्छा इनपुट दे रहा था, एलिमेंट आ रही थी, जिसके थ्रू स्टॉक में खेलने में आसानी हो रही थी डकिट को राउंड द विकेट पर। बहुत अच्छी हिटिंग इसलिए। तो हमारे लिए 81 की पार्टनरशिप ली, 11वें ओवर में चक्रवर्ती की बॉल पे हिट लिया, और फिल सॉल्ट ने मिड ऑन पे जिस तरीके से जडेजा ने कैच पकड़ा है, कमाल है। फिर रूट आया, फिर रूट ने भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की, जैसे ही अगर खड़ा होने लगा, चलने लगा, और डकिट ने सबसे बड़ा ब्लेंडर किया, और डकिट ने जिस तरीके से कैच दिया और हाथों में ही उठा के मिड ऑन पे पांड्या ये, फिर उसके बाद हाथों हाथ में ही दे दिया। भाई अगर हिट करनी थी तो गैप में कर लेते या प्रॉपर मार लेते, नारा चला के किया ये। फिर आप आ जाओ हैरी ब्रूक। हाँ भाई, अब तो दिन के टाइम था, अब भी बॉल नजर नहीं आ रही थी क्या? अगर इतना ही मसला आ रहा, बोल तो सेंटनर से चश्मा मंगवा दूं, या टॉड मर्फी से, इन दोनों का चश्मा लगा के तू पहन के खेल ले। ये हमारे वालों की तरह ना बानेबाजी तेरी चल रही है और कुछ नहीं। तेरी बानेबाजी चली पूरे T20 सीरीज में, तूने कुछ नहीं किया नाइट में। कभी यूँ हो गया, कभी यूँ, बॉल नज़र नहीं आ रही, ड्यू हो रही है, और ओवरकास्ट आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब तो दिन का टाइम, अब तो कोई बहाना नहीं। तुम तो फिर भी गए, थोड़ा बहुत तुमने कंट्रीब्यूशन दी हिटिंग की, लेकिन 168 पे तुम भी विकेट दे के चले गए।
50 तक की पार्टनरशिप बनवाई रूट के साथ, लेकिन रूट का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ विकेट होल्ड करके रखी, लेकिन रूट का जो सबसे बेवकूफ़ाना है ना, ये इसको आगे चलने नहीं देगी चैंपियंस ट्रॉफी में। भाई जिस तरीके से स्टेट अवे तुम खेलते हो वैसे ही खेलो, वैसे ही जारी रखो। क्या तुमने ये यूं कभी स्वीप मारना कभी यूं, भाई ये तुम्हारा नेचुरल गेम नहीं है। यही चीज़ तुम्हारे को मरवा के जाती है, इसी वजह से तुम विकेट दे जाते हो। कभी तुम पीछे का ट्राई करने जा रहे होते, अबे भाई जैसा गेम है वैसे ही खेल। ब्रूक फिर विकेट दे के गया हर्षित राणा की बॉल पे। शुभमन गिल ने यार क्या कैच पकड़ा है मिड ऑफ पे, हाँ हाँ हाँ, जंप मार के कमाल है भाई। ये जो तुम्हारे अब जाके जो थोड़ा आने लग रहा है ना इनपुट, यही चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में। ये ना हो कि वर्ल्ड कप 2023 की तरह तुम्हारी फनकारियाँ पूरी हो जाए, तुम हक के चले हो, जनता माफ नहीं करेगी। फिर आ जाओ जॉस बटलर पे। जॉस बटलर ने थोड़ा सा वरुण को अच्छा खेला। वरुण की बॉल पे जिस तरीके से थोड़ा बैकफुट पे जाके टाइम ले रहा था, और टाइम लेके जिस तरीके से टाइमिंग कर रहा था, और अच्छी कमाल इनपुट दे रहा था ऑफ पे। इतने अच्छे सिंगल डबल ट्रिपल इस तरीके से निकाले। 2 चौके भी वरुण को इसी तरीके से एक्स्ट्रा कवर पे मारे। फिर पांड्या की बॉल पे फिर एक्स्ट्रा कवर पे जिस तरीके से कैच दे गई है शुभमन गिल ने, ये भी कैच का कमाल का पकड़ा। ये जो तुम्हारी इंटेंट चाहिए। लिविंगस्टन आया फिर थोड़े बहुत रुक रुक के खेलने लगा, तो फिर रूट ना मारना शुरू कर दिया। रूट मारने लगा तो भी जडेजा 50 भी हो गया। अभी जडेजा आया, जडेजा की बॉल पे जिस तरीके से पागल ही है, बिल्कुल अजीब व गरीब उठा के तो रोक लेता, इसको चांस लेने देता लिविंगस्टन को, या थोड़ा और टाइम ले लेता, सेट हो गया था। कम से कम 330 तक जाता, थोड़ा बहुत प्रेशर बनता 5 से 10% ज़्यादा इंडिया पे। और जो अगर नहीं बनाया ना, उसकी वजह ये शर्मा का चार्ज करने की कि 305 का टारगेट था, कोई बॉल के बराबर एवरेज। वो माइंड से यही बना के आया था कि 10 ओवर में किसी तरीके से 100 तक ले आओ, मार दाड़ के भले में विकेट दे आओ। बस ये इतने रन आ जाएंगे ना, बाद में भी सिंगल डबल या रोटेट करते रहेंगे रन, तो रोटेशन के साथ साथ रन कवर होते रहेंगे, तो टारगेट के करीब वैसे ही पहुंच जाएंगे, और डेथ ओवर में मारने की नौबत ही नहीं आएगी। समझो बात को भाई, ये मॉडर्न डे की क्रिकेट में सबसे बड़ी हथियार होता है, ये काम आता है। रूट आउट हुआ फिर 248 पे। फिर इसके बाद एटकिंसन आया, एटकिंसन आते के साथ ही विकेट दे गया फिर शामी की बॉल पे। और कोहली ने जिस तरीके से कैच पकड़ा, अब इसको तो लिया इस चक्कर में था कि ये ऑलराउंडर वाला भाई एटकिंसन को लिया इस चक्कर में था, बॉलिंग में भी तू मदद कर देगा, बैटिंग में थोड़ा काम आ जाएगा, जो बॉलर नहीं कर सकते वो तू कर जाएगा ना। फ़हीम अशरफ वाला सीन किया तूने, पावर प्ले में भी कुत्ते की तरह पीटा तू, फिर बैटिंग में तो हक के किया ही गया। 3 रन बना गया शामी की बॉल पे जिस तरीके से कैच दिया तूने कोहली को। फिर आशीष सूफी साहब आए, फिर सूफी साहब ने फिर जिस तरीके से वही शामी को 3 चौके लगाया ना ऑफ पे, और स्क्वायर ऑफ पे, एक्स्ट्रा कवर पे और कवर पे, जो 3 चौके जो मारे हैं ना मिलके, पागल कर दिया। ये तो सूफी साहब तो पता नहीं क्या दम वम पड़ के आए थे। ये तो बदकिस्मती ये हो गई कि सूफी साहब रन आउट हो गए लिविंगस्टन की वजह से। और इससे पहले जो जडेजा ने जिस तरीके से ओवरटर्न आते के साथ कैच दिया, मैंने यही बोला था कि शायद अब इसको ऊपर के लाएंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर में मिडिल ऑर्डर में थोड़ा बहुत ये बैटिंग कर जाता है ओवरटर्न। फिर वुड आया, वुड के आते के साथ ही लिविंगस्टन ने भी मारना शुरू की, सही है 300 तक के करीब लेके गया। फिर ये भी रन आउट हो गया अभी बाद में। फिर वुड आया, वुड ने फिर इस साकिब मेमून ने भी स्ट्राइक ली, फिर वो रन मांगने लगा, वुड रन आउट हो गया। अब किस बात की जल रही थी तुम लोगों को, एक नहीं दो नहीं तीन तीन रन आउट हो गए। थोड़ा सा अगर ठहर के खेल लेते तो कम से कम ये है कि 313 तक या 319 तक इनपुट आ जाता कम से कम।
तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी इतनी। थोड़ा बहुत अगर ये रन अगर आ जाते, थोड़ा बहुत 5-10% थोड़ा सा प्रेशर बनता, ज़्यादा नहीं। और फिर इंडिया की बैटिंग आई, शर्मा ने भी जिस तरीके से स्टार्टिंग ली, ओए होए होए, ओए होए होए, कुत्ता कर दिया मार मार के। आते के साथ एटकिंसन को जो ओवर में जो 3 ओवर में जो 26 रन लगाया ना, साकिब को अलग कूटा। कहा साकिब तो फिर भी नॉर्मल चल रहा था, वुड जैसा आया था छठे या 7वें ओवर में, वुड को जो भी मारना शुरू किया इसने, गत्ते की तो बत्ती बना दी बिल्कुल। फिर पावर प्ले में आखिरी ओवर में राशिद को दिया, इस चक्कर में कि शायद ये वरुण चक्रवर्ती वाला सीन दे दे, लेकिन उल्टा हो गया। फिर शर्मा ने इसको भी ढो दिया, एक 2 चौके लगा दिए एक साथ, स्वीप मार के झाड़ू चला के। गोली पे गोली मार रहा था, कहीं ना कहीं कट जाए या लेग पे मार रहा था उसको, ऐसे यूं 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 13 रन लगा दिया ओवर में, पागल कर दिया। फिर ओवरटन आया, ओवरटन ने थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालने की कोशिश की, लेकिन भी जब 77वां ओवर चल रहा था, गिल ने भी अच्छी इम्प्लीमेंट दिया, कंट्रीब्यूशन दी। यही चीज़ चाहिए थी गिल की, क्योंकि इतने टाइम से मिल नहीं रही थी। टेस्ट मैच में भी यही मुश्किलात आ रही थी, लेकिन क्या है, जहाँ मोमेंटम बना हुआ होता है, बनता है, वहीं चलता है। जहाँ मोमेंटम कोलैप्स होता है, डाउन होता है, ये नहीं चलता। यहाँ तो चलो ड्यू का इसको फ़ायदा मिल गया तो इसने कंट्रीब्यूशन कर दिया, लेकिन यूएई में ड्यू थोड़ा सा कम होगा यहाँ के मुकाबले में। हल्की सी भी अगर बॉल इधर उधर हिली ना, इसका तो काम तमाम हो जाएगा। फिर ओवरटन ने जिस तरीके से इसको यॉर्कर मारी है ना, यॉर्कर से खा गया है बिल्कुल। हालांकि इतना कमाल का बॉलर नहीं है, लेकिन बस खा गया इसको एग्रेशन से। फिर राशिद चाचा है, कोहली ने तो पहले चौका मारा, सही है, और ओवरटन को मारा था, ओवरटन को मारा था या वो शायद साकिब महमूद को मारा था शायद, हाँ साकिब महमूद को। फिर अगले ओवर में भी राशिद चाचा ने जिस तरीके से मारा भाई, 15 ओवर के बाद जो राशिद चाचा की जो बॉल टर्न होने शुरू हो गई थी, हालांकि वो तकरीबन 3-4 ओवर में अच्छी खासी तबीयत से मार खा चुका था, और इसकी वजह से लाया लिविंगस्टन को बाद में इसी वजह से थे, जो इतनी टर्न हो रही थी बॉल। जो लेग स्टंप पे बॉल लेग ब्रेक किए ना कोहली, ये तो भाई स्टंप हो गया था, लेकिन जब रिप्ले किया तो एज ऑलरेडी निकल चुका था इसका। कोहली तो गया भाई, कोहली की तो हो गई गोली, और तकरीबन 100-150 रन चाहिए या 200 तक की शायद चाहिए, हाँ 200 तक चाहिए कम से कम। चैम्पियंस ट्रॉफी है, चैम्पियंस ट्रॉफी में 200 तक कर लिया तो दूसरा सबसे ज़्यादा ओडीआई का मॉस रन्स बनाने वाला बैटर बन जाएगा। फिर आ जाओ आपको अय्यर का, अय्यर ने भी जिस तरीके से मारना शुरू किया, जैसे पहले ओडीआई में इसका बैकफुट आ रहा था, वैसे ही वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन की इसने अवाल की। फिर ये भी रन आउट हो गया जल्दी में, राशिद चाचा ना सूफी साहब ने जिस तरीके से किया रन आउट। फिर अक्षर आया, अक्षर के आते के साथ ही जब रोहित शर्मा तो पहला आउट हुआ था 220 पे आगे बढ़ गए, लिविंगस्टन को लगाया इसलिए था कि भाई इसी तरीके से विकेट देके जाए फ्लाई करके, और वही फ्लाई करके दी, आगे बढ़ के से उठा के दे दिया था, जो कि पकड़ लिया था राशिद ने ओके बड़ा ख़तरनाक पकड़ा, हाई कैच था बिल्कुल ऐसे यूँ करके बिल्कुल। ये रन आउट हो गया उसके बाद 258 पे। फिर अक्षर ने तो देखो, अक्षर की भी थोड़ी गलती थी, अय्यर की खुद की भी थी, ज़्यादा निकल गया था क्रीज से बाहर, आगे देखा नहीं। राहुल ने भी आते के साथ चौका लगाया, फिर ओवरटन इसको भी खा गया,
बॉल ऐसे लग के, अब इसी के साथ ही हादसात होते हैं। कभी बैट लग के विकेट पे लग जाती है बॉल, कभी ग्लव्स पे लग के ऐसे चले जाता है, कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है इसके साथ। पांड्या नाते के सब चौका छक्का लगा है, एटकिंसन की बॉल पे भी फ्लाई किया, फिर इसको लेग पे इसने में क्या दे दिया, फिर जडेजा आया, जडेजा ने भी 2 चौके लगा के फिर फिनिश कर दिए अक्षर के साथ। क्या बोला था भाई, 330 तक का टारगेट होता होगा, चेजेबल है। 450 तक का भी 350, सॉरी 350 तक का भी होगा, टारगेट चेजेबल है। और आप देख लो कितनी बॉलें बची हैं, 33 बॉलें बची हैं, यानी 45वें ओवर के अंदर टारगेट चेज हो गया। वो तो आप छोड़ दो, भले शर्मा ने जो भी इनपुट दिया है, बाकी बैटर भी इसी नोयत की बैटिंग कर लेते नीचे। अगर शर्मा नहीं भी चलता तब भी बॉल इतनी बचती। जो ड्यू फैक्टर था फास्ट बॉलर को बेनिफिट ही नहीं था, राशिद के साथ लगाना पड़ा लिविंगस्टन को, फिर रूट को आखिरी में लगाना पड़ा। भाई स्पिन पर आपको थोड़ा यकीन दहानी रखनी पड़ेगी। फास्ट पर अगर पूरा रिलाई करोगे फास्ट प्लेट ट्रैक में, आप मार खा जाओगे, आपका काम ख़त्म हो जाएगा, गेम ख़त्म हो जाएगा। तो यहीं तक था 2-0 से भाई ओडीआई जीत चुका है इंडिया। और तीसरा जो है, अब वो उसमें क्या करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, उसमें हारते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। मैं माय डियर घंटा फ्रेंड्स, तुम लोगों के लिए न्यूज़ है। शर्मा ने जिस तरीके से कुट्टस लगाई है ना, कुट्टस कटक के अंदर पटक दिया, वो अब रन से ये रैंकिंग में काम आएंगे। अब मेरे घंटे के किंग की जगह खतरे में है, पहली पोजीशन। इतने टाइम से राज कर रहा हो ना भाई, ओडीआई नहीं खेल ले तो तुम रैंकिंग पे हो, सारा नीचे वाले आपस में लड़ मर के ऊपर नहीं आ पा रहे। अब आ जाओगे बेटा तुम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद नीचे, तुम देख लेना, आ जाओगे तो भी ऐसा नीचे आओगे फिर तुम्हारा उठने का नाम नहीं होगा। यहाँ भी तुम गिर सकते हो, ट्राई सीरीज में भी तुम गिर सकते हो अगर नहीं चले तो बत्ती बनने वाली है भाई। यहीं तक देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, यहीं तक जुड़े रहिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।